पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने स्वीट पोटैटो की काफ़ी सारी कटिंग कर दी थी, काफ़ी अच्छे से इसकी नई ग्रोथ निकल रही थी। इस साइड से भी निकल रही थी, वो बाउंड्री लाइन से भी बाहर निकल रही थी और उस वाली साइड से भी काफ़ी स्वीट पोटैटो वाइन की नई ग्रोथ बाहर निकल रही थी। तो मैं इन सबको काट दिया था। काफ़ी सारी यहाँ से कटिंग्स निकली थी। इनको कटिंग से लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कटिंग से हम इसको कैसे लगा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे स्वीट पोटैटो वाइन को किसी भी तरह की सॉइल में हम बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। इसको कोकोपीट के अंदर भी ग्रो किया जा सकता है और सिर्फ मिट्टी के अंदर भी ग्रो किया जा सकता है। मैंने दोनों कप के अंदर सॉइल को भर लिया है। इसके अंदर मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बनाया है। ये वाला मिक्सचर सीड्स को ग्रो करने के लिए मैंने बनाया था। अब इसी के अंदर मैं लगाने वाला हूँ इसकी कटिंग। और ये मैंने सिंपल गार्डन सॉइल बालू मिट्टी इस्तेमाल की है। इन दोनों के अंदर मैं कटिंग्स लगाऊंगा और देखते हैं कि कितने दिनों में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। पहले कटिंग को रेडी कर लेते हैं। मैंने एक ये इस तरह की ये कटिंग ले ली है। हालांकि ये देख रहे हैं आप, बारीक सी इसकी ये टहनी है। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। यहाँ से हम बस इसको काट लेंगे। इसके एक्स्ट्रा पत्ते भी यहाँ से काट देंगे। चलिए, ऊपर से जो नई ग्रोथ हो रही है हम इसको भी काट देंगे, ताकि जब इसकी रूटिंग स्टार्ट हो तो ये साइड ब्रांचेस अच्छे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करें और ये बुशी अंदाज में बढ़े। अगर हम इसको इस नई ग्रोथ को नहीं काटेंगे तो ये ऊपर से ही बढ़ना शुरू कर देगी, यहाँ से इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ऊपर से इस ग्रोथ को काट दिया। अब जो नीचे से इसकी नई ग्रोथ निकलनी है वो यहाँ से निकलेगी। और कटिंग लगाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम एक नोड एरिया को मिट्टी में ज़रूर दबाना है। जिस तरह से इसमें तो काफ़ी सारे नोड एरिया, क्योंकि मैं कटिंग करता रहता हूँ वाइन की, तो इस तरह के काफ़ी सारे नोड एरिया बनते रहते हैं। अगर तो आप इस तरह की कटिंग लगा रहे हैं तो इस तरह का जो ये एक नोड एरिया है जहाँ से पत्ते की ग्रोथ हो रही होती है, जहाँ से नई ग्रोथ निकलनी होती है, पत्ते की ग्रोथ हो रही होती है, वो वाला एरिया ऐसे मिट्टी के अंदर ज़रूर दबाना है। यहीं से रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है और कटिंग अच्छे तरीके से सर्वाइव करती है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे नोड एरियाज़ हैं। तो मैं ये वाली एक कटिंग लूँगा और इसी तरह की एक ग्रीन कटिंग भी ले लेता हूँ मैं। अब इन दो कटिंग्स को मैं लगाऊंगा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में। अच्छे तरीके से तकरीबन 3 इंच के करीब हमने कटिंग को इसके अंदर दबा देना है। दूसरी वाइन को भी इसी तरह लगा देंगे। कोकोपीट के अंदर मैंने इन दोनों कटिंग्स को लगा दिया है। अब गार्डन सॉइल जो मैं सिंपल यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर भी लगा लेते हैं। दोनों कप्स में मैंने कटिंग को लगा दिया। अब इसको अच्छे तरीके से पानी दे देंगे और पानी देने के बाद इसको रखेंगे शेडी एरिया में। अब इनको हमने रखना है शेडी एरिया में। देखते हैं कि कितने दिनों में ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करती है। 10 दिन बाद कटिंग्स की नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं नए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। नए पत्ते आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इसकी जड़ें भी बनना शुरू हो गई होंगी। इस वाली कटिंग के अंदर भी 2 पत्ते नए आ गए हैं, बल्कि 3 पत्ते नए आ गए हैं। और ग्रीन कटिंग के अंदर भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये वाली कटिंग्स मैंने मिट्टी के अंदर लगाई थी, सिर्फ बालू मिट्टी, और कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया था। और ये वाली 2 कटिंग्स जो मैंने सॉफ्ट मीडिया में लगाया था, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट में, इनकी भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन बालू मिट्टी में जो मैंने कटिंग लगाई थी उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हुई और नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए। लेकिन जो मैंने इसके अंदर लगाई थी, सॉफ्ट मीडिया के अंदर लगाया था, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में, उनके भी नए पत्ते तो नहीं आए हैं, लेकिन नई ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो गई है। नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब टाइम है हम इसको बड़ी स्पेस में लगा दें। या तो आप इसको ज़मीन में लगा दें, किसी भी तरह की सॉइल हो ज़मीन की, चाहे वो कंकर वाली हो, चाहे वो बालू मिट्टी हो, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो, ये आसानी से लग जाएगी उसके अंदर। मेरे पास ज़मीन में क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वाइन लगी है, तो मैं इसको इस छोटे गमले में लगाने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने पहले ये कटिंग लगाई थी, लेकिन ये कटिंग सर्वाइव नहीं कर सकी। अभी इसको निकाल के इस बालू मिट्टी के अंदर ही मैं इन दोनों कटिंग्स को लगाने वाला हूँ। गमले में सिर्फ बालू मिट्टी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ना तो रेत मिक्स है और ना ही कोई कोकोपीट वगैरह। ये सिंपल बालू मिट्टी है। मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसलिए थोड़ी सख्त है। इसको बाहर निकाल के थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर इनमें कटिंग्स को लगा देंगे। अब इस कटिंग को निकाल के देख लेते हैं कि इसकी रूट्स अच्छे तरीके से बन चुकी हैं। ये देखिए जनाब, इसकी ये नई नई रूट्स निकल रही हैं और माशाल्लाह इस साइड से भी नई ग्रोथ, इसकी नई रूट्स निकल रही हैं, नीचे से भी नई रूट्स निकल रही हैं। ये कोकोपीट है। दूसरी वाली मिट्टी को भी हम निकाल के देख लेते हैं।
ये देखें जहाँ बालू मिट्टी के अंदर इसकी ज़्यादा अच्छे से रूट्स निकली। ये देखें काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स इसकी निकल रही हैं। दूसरी साइड से भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो कोकोपीट के अंदर हमने लगाया था उसकी रूट्स थोड़ी सी स्लो रही। बालू मिट्टी के अंदर जो हमने लगाया था उसकी रूट्स ज़्यादा अच्छे से निकल रही हैं। तो हम इसी तरह मिट्टी में शिफ्ट कर देते हैं। पहले इसकी ये रूट्स निकाल के देखते हैं। ये देखें, या जो नोड एरिया हमने मिट्टी के अंदर लगाया था, ये एक नोड एरिया था, इसी में से नई जड़ें भी निकली। ये वाला एक नोड एरिया था, इसके अंदर से भी नई जड़ें निकली और इसके अंदर माशाल्लाह ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जड़ें निकली हैं। जितने नोड एरियाज़ हमने इस मिट्टी के अंदर मतलब कोकोपीट के अंदर लगाए थे, सभी में से नई जड़ें निकलना शुरू हो गई। इसको मैं ऐसे ही इसमें दोबारा से शिफ्ट कर देता हूँ और इसके कोकोपीट ही ऐड कर दूँगा जो इसकी निकली थी। और अब इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में लगाना है ताकि जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ से भी रूट्स निकलें और अच्छे तरीके से पौधा सर्वाइव कर जाए। इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको मैं वैसे ही लगा दूंगा। गमले की मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, इस तरह से बस उसको एक दो बार ज़मीन से पटक देंगे तो वो खुद ही अपनी जगह बना लेगी। उसके बाद हम इसको ऐसे एक बार पानी दे देना है ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं गमले में वो निकल जाएं और मिट्टी अपनी जगह बैठ जाए और जड़ों में पानी की कमी भी ना हो। अब आप इसको किसी भी जगह लगा सकते हैं, वो चाहे शेडी एरिया है या धूप वाला एरिया है। अगर आप धूप वाले एरिया में लगाएंगे तो इसके पत्तों का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होगा और डार्क कलर में आएंगे। अगर आप इसको शेडी एरिया में लगाते हैं तो शेडी एरिया में इसके पत्तों का साइज़ थोड़ा सा छोटा रहेगा और लाइट कलर के पत्ते आएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं होंगे। चंद दिन पहले मैंने एक और गमले में इसकी कटिंग लगाई थी, दोनों तरह की लगाई थी। ये पानी ना मिलने की वजह से खुश्क हो गई, बाकी जो ग्रीन वाली है वो सर्वाइव कर गई और माशाल्लाह बड़े अच्छे से इसकी ग्रोथ निकल रही है। यहाँ पर कुछ और भी कटिंग्स मैंने लगाई थी, माशाल्लाह सभी की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इस गमले को भी मैं इन्हीं के साथ यहाँ पर रख दूँगा। इस एरिया में आधे दिन की धूप आती है और ये इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।